ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। Only David is sad when people say to me, come in the house of Jesus Christ. खुदा का शुक्र है कि हम आज रूहे जमीन पर जिंदा हैं। Today we thank God that we are alive on the earth. बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। Many people pass away from this earth. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था। Today I want to tell you, my dear friend. उसका नाम पास्टर ताहिर था। His name is Pastor Tahir. वो विद फैमिली यूएई में सेटल थे। He was in the UAE with his family and settled there. पिछले वीक वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। Last week they passed away from this world. अगर उनका घराना हमें सुन रहा है, देख रहा है, हमारा ईमान है कि आज की जो मनादी है हम पास्टर ताहिर के खानदान को डेडिकेट करेंगे। हमारा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से उनका घराना बड़ी बरकत पाएगा और चर्च जो हम यहाँ पे मौजूद है हम भी बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। His family is watching from Lord, so that today we thank God, and this is our message today dedicated for their families, and our church will receiving blessing. हम जानते हैं कि हम दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर है। खुदा का कलाम कहता है हम दुनिया के अंदर क्या है, परदेसी हैं और मुसाफिर हैं। हम जहां से आए हैं वहां से वापस जाएंगे। The word of God tells us we are stranger on this world, and we come from the heaven, we will return from the heaven. मेरे अजीज, आप किसी भी इंसान से पूछे वो मसीही हो या गैर मसीही हो, हर एक बशर अपनी आखिरत के लिए अपने अपने दीन के मुताबिक बड़ी जद्दोजहद करता है। If any Christian or non-Christian, and according to their religion, he is doing efforts. मगर कलाम हमें सिखाएगा कि हमने आसमान पर कैसे जाना है, जमीन पर हमारी जिंदगी कैसे होगी, किस तरह का हमारा किरदार होगा। जब हम दुनिया से कूच करेंगे तो कैसे हम आसमान की बादशाही तक जाएंगे। Today words of God tell us how we prepare ourselves on the earth and how we will have to return on the heaven. मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि हर मसीही जो इस दुनिया से कूच करेगा आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। I want to tell to you, any man Christian, he pass away from the earth, he will not enter in the heaven. अपने दिमाग से ये निकाल दे कि हम बाप दादा से मसीही है, कि हम पर जो हमें विरासत में आसमान की बादशाही मिलेगी, ये नहीं होगा। You take out from your mind that we will receive eternal life. It's not possible. कलाम के अंदर क्या है, जितनों ने मसीह को कबूल किया उतनों को उसने फर्जंद बनने का क्या दिया, हक बख्शा। Who accepted Jesus Christ, God gave them rights to dear sons. मसीही जो उम्मत है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कौम है। Christian is a big religious in the world. बहुत से ऐसे मसीह हैं जो कलाम के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं। There are many Christians who are passing his life against the Bible. मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो हमारी मजहबी लीडरशिप है, हमारी जो मजहबी क़यादत है, वो भी वो करते हैं जो कलाम में नहीं लिखा। There are many leaders, they are do any act against the Bible, not included in the Bible. बहुत से ऐसे चर्च हैं दुनिया के अंदर, There are many churches. उन्होंने अपने अपने तरीकाकार यानी कि इंसानों के तरह मजहब को शक्ल दी है कि आप ऐसा करेंगे तो आप आसमान की बादशाही में जाएंगे। They adopted there is rules and they have faith, they enter in the eternal life. मगर कलाम हमें सिखाएगा कि कौन से मसीही है जो आसमान की बादशाही में जाएंगे, जो कौन से नहीं है जो नहीं जाएंगे। But here the words of God teach us who will go in the eternal life and who will not go in the eternal life. एक यहाँ पर बात कहना चाहता हूं जो कलाम के मुताबिक है, सिर्फ कलीसिया आसमान की बादशाही में जाएगी। I want to tell to you only one thing, just only church go in the eternal life. अब कलीसिया क्या चीज है? And what are church? कलीसिया कहते किसे हैं? Who's that a church? कलीसिया का मफहूम क्या है? What are the meaning of church? अरे वो लोग
Those people जो मसीह पे ईमान लाते हैं, have faith on Jesus Christ जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, and take baptism in the name of Jesus Christ अपने मुंह से अपनी जुबान से अपने गुनाहों का इकरार करते and हैं, they confess for their sins यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर रसूलों की रफाकत में रहते and हैं, they have fellowship in the pastors in the name of Jesus Christ रसूलों से तालीम पाते हैं, and they are getting education from the apostles. रसूलों के साथ मिलकर दुआ में ठहरते हैं, They are gathering pray. रसूलों के साथ मिलकर मसीह के बदन को तोड़ते हैं। They taken the words of Jesus Christ. जो लोग तौबा करते हैं They are serpents. वो दुनिया से निकलकर They are come out. मसीह के साथ मिल जाते हैं। They have fellowship with Jesus Christ. इसका मतलब ये है That means कि वो दुनिया से अलग किए हुए लोग होते they are हैं, separate from the world. खा औरत हो, Maybe a woman, खा मर्द हो, maybe boy. खा नौजवान हो। Maybe young boy. अब सवाल यहाँ पे आता है This is the question. कि बहुत से खानदान जो हैं Many families मसीह के साथ चलते हैं they run with Jesus और Christ, बहुत से खानदान मसीह के साथ नहीं। and many families they are depart from Jesus Christ. बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है Know that the Holy Bible कि जो चर्च है, the church, यानी कि जो कलीसिया है, church, कलीसिया का मतलब है मसीह के बदन के मुशाबा। that means they are equal to body of Jesus Christ. कलीसिया का मतलब है पाक, Church means is the holy. कलीसिया का मतलब है मुकद्दस, Church means is the holy. कलीसिया का मतलब है दुनिया से निकले हुए लोग मसीह के साथ चलने वाले। Church means they have fellowship with Jesus Christ. कलाम कहते हैं कलीसिया के चेहरे पे कोई दाग नहीं होता। The word says no is antidote in that. कलाम कहते हैं कलीसिया के जिस्म के ऊपर कोई धब्बा नहीं होता। There is no antidote on the borders of church. कलीसिया यीशु मसीह के खून से धुली हुई होती है। They are washed by the blood of Jesus वो Christ. कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं They are according to the Bible. और वही आसमान की बादशाही में जाएंगे। They also enter in that खुदा paradise. यीशु मसीह ने Jesus Christ, अपनी जमीनी खिदमत के अंदर he is telling about his service. फकीरों और फरीसियों से सवाल किया। He is asking a question from scribes and Pharisees. फकीरों और फरीसियों से कहा, He said to a Pharisee, फकीरों फरीसियों, scribes and Pharisees, तुमसे पहले for you, आसमान की बादशाही में there is no entering the कसबियां दाखिल होंगी। the servants enter in the church. कसबी कहते हैं जिस्म फरोश औरत को। A prostitute woman, कसबी उससे कहते हैं जो जिस्मानी तौर पर बदकार औरत हो। a prostitute woman, मसीह ने कहा फकीरों फरीसियों, and scribes and Pharisees, जब बदकार औरत अपनी बदी छोड़ेगी, if any bad girls and leave the evil अपना गुनाह छोड़ेगी, and leave a sin तो मेरे साथ चिपक जाएगी, and they touch with me, मेरे साथ she रहेगी, live with me, तो मैं उसकी बदकारी को माफ करूंगा, I forgive their sin, मैं उसकी बदी को माफ करूंगा। forgive her sin. और फकीरों फरीसियों, And Pharisees Christ, वही जो बदकारी करने वाली औरत that's women who are in जब तौबा कर लेगी, and she forgave जब वो मेरे साथ and चलेगी, she go with me, तो जब वो दुनिया छोड़ेगी तो आसमान की बादशाही में दाखिल and होगी। then she leave the world and enter in अब heaven. फकीर और फरीसी हैरान Here is scribes and Pharisees are. कि आका की तलीम कैसी है। What are the education you scribes? मसीह ने कहा फकीर और फरीसियों, Scribes and Pharisees, तुम रिहाकार हो, as you are not democratic, तुम कपड़ों की तरह नजर आते हो, ऊपर सफेदी फिरी हुई है as you are like to graves, पर अंदर गंदगी है, and you have bad things in your body, अंदर बदबू है। as you have अरे bad spirit. फकीर फरीसी मसीह से कहते हैं कि तू मसीह नहीं है, And scribes and Pharisees are saying to Jesus Christ, you are not Christ. तू तुझमें बदरू काम करती है। You have a devil spirit working in you. आका ने कहा कि मेरे किरदार बताएंगे कि मैं मसीह था या हूं। Jesus is saying, my character tells you I am Christ or not. फकीर और जो फरीसी जो मजहबी लीडर हैं खुदा में यीशु मसीह पे तनकीद करते हैं। मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी, राह हक और जिंदगी, आपकी आवाज आनी चाहिए, राह हक और जिंदगी, दरवाजा की गल के सुनी नहीं बाइबल, दरवाजा अच्छा चरवाहा, राह हक और जिंदगी, दरवाजा अच्छा चरवाहा। जब मसीह ऐसी बात करते थे तो फकीर फरीसी वो हैरान होते थे कि ये कैसी तालीम है।
And forget feel straight because Jesus Christ is giving a teaching. I am right and path. Without me, no enter in eternal life. जब हम आज के जमाना के अंदर बात करते हैं And we will talk in the modern age. तो आपको बहुत से मजहबी क़यादत मिलेगी। You look at many leaders in this era. आप हैरान हो जाएंगे उनकी बातों पे और उनकी ऐसी रस्मों पे आप परेशान हो We जाएंगे। are saying that a bad circumstance and bad customs. उनकी बातों को हम जरूर याद करेंगे। We remember their talks. हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता We है। look what are the words of God tell us. मेरे साथ देखें मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ करंथियों के नाम दूसरा खत, We look in the 2 Corinthians उसका 5 बाब and chapter 5. और उसकी पहली आयत पे गौर करेंगे। And we read verse 1. सुनेंगे कि आज क्या लिखा है। We listen what is written in it. क्योंकि हम जानते हैं For we know जब हमारा खाने का घर जो जमीन पर है that if our earthly house of these tabernacles were dissolved, गिराया जाएगा तो हमको खुदावंद की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है बल्कि अब्दी है। we have a building of God and house not made with hands, eternal in the heavens. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। And blessing to read and listen the words of God. मेरे अजीज, आज जो हमने तलावत सुनी है, And my dear, today we listen in the words of God. आप दुनिया के किसी हिस्से के अंदर हैं, If you are any parts of the world, आप दुनिया के किसी कबीले के लोग हैं, if you are belong to any tribe, आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, maybe you are in Pakistan or outside Pakistan, खुदा का कलाम हमें बताएगा कि हम आसमान पर कैसे जाएंगे। the verse tell us how we will go on the eternal life. मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो है ये कलीसिया के नाम है। And this letters of Paul is written before church. इस कलीसिया का नाम है करंथस की कलीसिया। And this church is belong to Corinthians. पौलुस इन्हें खत लिखता है, And Paul is write a letter. कहता है क्योंकि हम जानते हैं And that's we know हमारा जो खमा जमीन पर है our turbans on the land ये गिरा दिया जाएगा। dissolved. पौलुस रसूल Paul चर्च को खत लिखते हैं, he is written a letter to church. बेटियों को खतूत लिखते हैं, He is written a letter to कलीसिया की रहनुमाई करते he हैं, is a guide to church. बुजुर्गों के ईमान को ताजा करते हैं, He refresh the face of leaders. चर्च की रहनुमाई करते हैं। He guides to church. पौलुस कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारा खामा जो जमीन पर है। And the Paul is saying that's our tabernacles on the earth. पौलुस अपने जिस्म की बाबत कहते हैं And Paul is telling about his body. पर नाम खाने का लेते हैं। But he is calling the name of वो tabernacle. चर्च को समझाना चाहते हैं He wants to answer of church. मसीह उम्मा सुनो खुदा का कलाम क्या फरमाता है। Christians, listen what are the words of God is saying. पौलुस कहता है हम जानते हैं Paul is saying we know हमारा जो जिस्म है our body ये खैमे की मानद है। is equal to tabernacle. एक वक्त आता है Once time खैमा लगाया जाता है, the bind, एक वक्त आता है खैमा उखाड़ा जाता है। once time tabernacle dissolved. अय्यूब कहता है Ayub is saying कि जो औरत से पैदा होता है that born by वो man थोड़े दिनों का है is few days और दुखों से भरा है। and he fulfilled with इसका sorrow. मतलब ये है That means कि जो आदम पैदा होगा, and that man's जो औरत पैदा that होगी, woman's born. वो एक वक्त आएगा कि वो दुनिया से कूच करेगा। One time he dies from the dead. पौलुस कहता है Paul is saying हम जानते हैं no हमारा खामा जो जमीन पर है that our tabernacle on अपने earth जिस्म की बात कर रहे is हैं, talking his body. अपने बदन की बात कर रहा है। पौलुस कहता है हमें जानना चाहिए, Paul is saying we know हमारे पास इल्म होना चाहिए, we have knowledge. हमें नॉलेज होना We चाहिए have knowledge. कि भाई हम दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर हैं, We are stranger on the earth. हम दुनिया के ऊपर सफर तय कर रहे हैं। We are travel. एक वक्त आएगा Once time कि हम दुनिया से कूच करेंगे। we are dispersed from the पौलुस land. कहता है हमें नॉलेज होना चाहिए, Paul is saying we have हमें education. पता होना चाहिए, We know हमें हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, know our children. हमारे बुजुर्गों को पता होना Know चाहिए, our leaders. हमारे जवानों को पता होना Know our चाहिए, youth. मसीही उम्मा को पता होना चाहिए
No, Christian. भाई हम दुनिया से कूच करेंगे, हमारा खेमा तोड़ा जाएगा, हम एक वक्त आएगा कि हम पे मौत आएगी, Once time that's come हम out, मौत के स्वरूप से दुनिया से जुदा हो we जाएंगे। are depart from this land. मगर पौलुस रसूल क्या फरमाता But है Paul is saying, कि जब हमारा खेमा तोड़ा जाएगा, when our tabernacle is destroyed, आगे गुड न्यूज है। further is our good news. पौलुस कहते हैं Paul is saying, हमको खुदा की तरफ से आसमान पर इमारत मिलेगी। Paul is saying we will see a building from God's on the heaven. अरे ये इमारत है क्या चीज? What is this building? अरे ये पौलुस किस इमारत की बात करता है? Paul is talking about what is. अरे गैर कौमें इस इमारत को जन्नत कहती है, And other nations say to this. अरे कबीले भी कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, And different type is saying we go in the eternal life. अरे गैर कौमें कहती है हम जन्नत में जाएंगे। And other nations saying we go in the. आपको बताना चाहता हूँ जन्नत का वादा यीशु मसीह ने किया हमारे साथ। And I wanted to you the heaven's promise done with us this Christ. खुदा के बेटे यीशु मसीह ने ऐलान किया। Jesus Christ claimed about heaven openly. अरे मसीह के वादे पर गौर करेंगे And you look the promise of Jesus कि Christ. यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। Jesus Christ is saying, अरे ये बात किसी नबी की नहीं है, it's not any statements of prophet. अरे किसी रसूल की बात नहीं है, It's not statements of any किसी apostle. पैगंबर की बात नहीं है, It's not statements of किसी any prophet. बिशप की बात नहीं है, It's not statements of किसी prophet. पादरी की बात नहीं It's है। not talk of any pastor. अरे खुदा के बेटे यीशु मसीह का फरमान है, It's statement of Jesus Christ. फरमाने मसीह को सुने। And you listen. यूहन्ना की अंजील In the John उसका 14 बाब and 14th उसके chapter, अंदर फरमाने मसीह है। it's written of Jesus Christ. मसीह क्या फरमाते हैं? What did Jesus Christ say? तुम्हारा दिल ना घबराए। Your heart don't fail. मसीहियों सुनो, Christians listen. ये मसीह का फरमान, It's statements of Jesus Christ. ये मसीह का ऐलान, And this is अपनी कलीसिया को ऐलान, it's a claim for अपने church. लोगों को ऐलान, It's claim for church. ईमानदारों को पैगाम, It's a message for तुम्हारा church. दिल ना घबराए। And don't fail. तुम खुदा पे ईमान लाते हो, You have faith on Jesus Christ. मुझ पर भी ईमान रखो। Have faith on save me. अरे आपको बता देना चाहता I हूँ, want to do you. ये मसीह का फरमान है। This is statement of Jesus पहली Christ. बात First talk. कि तुम्हारा दिल ना घबराए, Your heart don't fail. टेंशन लेने की बात नहीं है, Don't take tension. घबराने की बात नहीं है। Don't take trouble. ये मसीह फरमा रहे हैं, Jesus Christ is saying. मसीह कह रहे हैं Jesus is saying. कि तुम खुदा पे ईमान लाते हो, You have faith on Jesus तो Christ. मुझ पर भी ईमान लाओ। Have faith save अरे me. तुम्हें कहती है Nation say. कि खुदा पे ईमान लाना And just have faith ठीक on बात Jesus. है। It's good. अरे ये तो बाइबल भी कहती है It's a educational Bible. कि एक खुदा के अलावा Just only one God. अगर किसी दूसरे पे ईमान रखा जाए Have you faith on another? तो ये शिर्क है, It's not good. ये कबीरा गुनाह It's है। a big sin. अरे खुदा पे ईमान वाजिब है, It's a right to have faith on God. खुदा के अलावा किसी पे ईमान रखना वाजिब नहीं है। A faith of God without God और is not good. यहाँ पर सैयदना खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, But as Jesus Christ is saying, अरे तुम खुदा पे ईमान लाते हो, if you have faith on God, तुम मुझ पर ईमान रखो। have faith on me. मसीह पे ईमान रखना शिर्क नहीं है, It's not good talk. मसीह पे ईमान रखना गुनाह नहीं है। It's not sin. अरे मसीह पे ईमान रखना मुकम्मल इबादत और उत्तम इबादत है, It's a full worship to have faith on Jesus Christ. क्योंकि मसीह नबी नहीं है, This is not prophet. मसीह रसूल नहीं है, This is not any pastor. मसीह कोई वली नहीं है, Jesus is not any मसीह pastor. कोई पैगंबर नहीं है, Jesus is not any अरे prophet. मसीह कलामे मुजस्सम है, Jesus is a God of word. अरे मसीह खुदा है। Jesus is God. अरे मसीह ने कहा Jesus said, कि तुम्हारा दिल ना घबराए। your heart don't fail. अरे ये चैलेंज कोई नबी नहीं कर सकता। It's not challenge of any prophet. आज नबियों की लिस्ट को उठा के देख ले, If you look at list of अरे prophets, सहायत को उठा के देख ले, if you look at scripture, आज मूसा की शरीयत को उठा के देख look ले, at the law of Moses, कोई नबी ऐसी बात नहीं कर सकता। no any prophet have मसीह God. फरमा रहे What हैं, Jesus Christ is saying, तुम्हारा दिल ना घबराए। and your heart don't fail. अगर तुम खुदा पे ईमान लाते If you have faith on Jesus Christ, तो मुझ पर ही ईमान if रखो। you have faith on God, so have जैसा faith on ईमान खुदा पे है, Have you same faith on God? उसी तरह के ईमान आपका मेरे ऊपर हो, Same faith on Jesus Christ. क्योंकि मैं बाप में
में से निकला दुनिया में, Because I am come out from Father. मैं बाप में से निकला दुनिया में, I am come out from Father. क्योंकि मैं और बाप एक हैं। Because I am Father. जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। Who look Father, who look me. मैं बाप की तरफ से आया हूँ। I am come towards Father. मैं जो बोलता हूँ बाप की तरफ से बोलता हूँ। I am talking. मैं जो फरमाता हूँ खुदा की तरफ से फरमाता हूँ। What I am saying to say. मैं खुदा का अक्स और खुदा के अंदर से निकलकर दुनिया में आया हूँ। I am picture of God. मैं खुदा का नजूल और खुदा की फितरत हूँ। And I am same have equal and personality. सिंपल बात है, मसीह फरमाते हैं कि मैं खुदा हूँ, जिस तरह का खुदा है उस तरह का मैं हूँ। It's simple is guys saying same God, same I am. मसीह ने कहा मुझ पर ईमान रखो, Jesus says have faith me. मेरे ऊपर ईमान रखो। Have faith on me. आगे मसीह क्या फरमाता है? What did Jesus say? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। There are many houses in my father house. अरे ये मकान है क्या चीज? What are the house? अरे ये मकान होगा कैसे? How it is house? अरे ये किस तरह का मकान है? How is this house? अरे ये किन के लिए है? For the अरे ये कलीसिया आपके लिए गुड न्यूज है। this is a house for you. This is good news. ईमानदारों आपके लिए गुड न्यूज है। It's a good news for you. खुदा के लोगों आपके लिए खुशखबरी है। It's a good news for you. मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। I am preparing for place for you. मेरे बाप के पास बहुत से मकान है। There are many houses for my father. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। If there is no, so I said to you, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। I am going to prepare for a place for you. जन्नत मसीह के बगैर नहीं है। Heaven without Jesus is nothing. जब आप किताबें मुकद्दस की स्टडी करेंगे And when you read the Bible, तो मसीह के पहले कोई नबी जन्नत का तस्वीर नहीं कर सकता। there is no any prophet is giving statements. कोई नबी ऐलान नहीं कर सकता भाई इस्राएल तुम मरोगे तो आपको आसमान की बादशाही का नजारा होगा। अरे के नजारे कराने के लिए सिर्फ का ऐलान कर सकते हैं। And there is no other prophet who is claiming about heaven. Just only Jesus Christ claiming about heaven. अरे मसीह ने ऐलान किया मैं जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। Jesus is announcement. I will go on the heaven and will prepare for you. इसीलिए तो पौलुस कहता है That's why Paul is saying. हम जानते हैं We know हमारा खेमा जो जमीन पर है, our turbans on the earth. जब हमारा बदन तोड़ा जाएगा, Our body is यानी broken. कि जब हम पे मौत आएगी, And that's come on up. जब हम दुनिया से जुदा होंगे, We are depart from the अरे land. जुदा जब होंगे तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर अमानत मिलेगी। We will see our house on the heaven towards the God. कलाम कहता है The verse is saying कि वो जो अमानत है हाथ का बना हुआ घर नहीं है, that house is not made by hands. वो अब्दी घर है। And it's an eternal house. हमारा घर कैसा है? How is our house? अब्दी घर है, Eternal house. यानी कि ना खत्म होने वाला। No finished house. अरे ये खुशखबरी And this is good news. सिर्फ चर्च के लिए है। It's just for church. बहुत से ऐसे मसीही हैं There are many Christians जो गैर निजात याफ्ता हैं। who are not clean. But बहुत से ऐसे मसीह हैं जो बपतिस्मा लेने से डरते हैं, थपथराते हैं। there are many Christians who want to fear to take a baptize. बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे चर्च हैं जो बपतिस्मों की तालीम नहीं देते, ना वो एजुकेशन देते हैं, ना चर्च को कायल करते हैं। And there are many churches and many people who not deliver education of baptize. अब यहाँ पे लोग जो नहीं लेते वो हैरान होंगे कि भाई ये कौन सी तालीम है। And there are many people who are not baptized. They are straight. अरे ये मसीह की तालीम है, This is education of Jesus Christ. अरे ये मसीहा की एजुकेशन है। And this is education of Jesus Christ. अरे इसको चैलेंज कौन कर सकता है? Who is challenge? अगर आप अंजील मुनव्वरा का मुताला करें, And if you read the Bible, जब मरकस की अंजील को जब देखें when you read, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को शादी आज़म का हुक्म दिया and Jesus Christ gave a big statements and कि जाओ जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, go disciples of the other nations जाकर कबीलों को शागिर्द बनाओ। and make disciples and a tribe. कलाम कहता है मसीह ने कहा तुम अंजील सुनाओ, And what I ask you and go and give delivers of Bible. जो ईमान लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरम ठहराया जाएगा। And who have faith and without baptized is accused. अरे ये फरमाने मसीह है And this is the of Jesus Christ. कि जब अंजील को सुनाया जाए
लाए, and they're spreading the Bible. जब लोग अंजील सुनकर मेरे ऊपर ईमान लाए, And after listening the Bible, तो people have faith. पादियों के ऊपर फर्ज है कि उन्हें मसीह के बारे में टीच करें और यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दें। And it's a must on pastor they give baptized by the name of Jesus Christ. जब आप बपतिस्मा ले लेंगे And after taking baptized, तो आप कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे, you are parts of church. आप चर्च का हिस्सा ठहरेंगे। And you are parts of तो church. पौलुस कहता है हमारे लिए आसमान पर इमारत तैयार है। And Paul is saying a big place for us for prepare on heaven. जब हम मुआशरे के अंदर देखते And हैं when we in the society, बहुत से लोग, there are many Christians. ऐसे लोग पाए जाते हैं And there are many people present हमारे कल्चर के अंदर, in our culture. बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह के बगैर दुनिया से कूच कर And जाते there are many Christians who pass away from the land. हैं। फॉर एग्जाम्पल, For example, ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे you look at same young boys जो शराब पीते हैं और शराब लड़ जाती है, यानी कि शराब साइड इफेक्ट पैदा करती है, उसके हिसाब से वो मर जाते हैं। and after drinking they dance. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है, जो गलत काम करते हैं और उनकी लड़ाई होती है और वो गोली चलती है, उसके सबसे वो मर जाते हैं। And there are many young boys they have enemy with each other and fight and anyone dies. बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत और तरीके का शिकार हैं, वो हादसों के सबसे दुनिया में कूच कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। And there are many young boys who are accident and died. बहुत से आपको ऐसे मसीह मिलेंगे जिन्होंने कब्रां रखियां ने और मेले ठेले करा देंगे। And there are many Christians who have grave and worship of graves. बहुत से ऐसे क्रिश्चियन हैं जो सालाना मेले कराते हैं। And there are many Christians who are hang of faith. ऐसे लोगों को क्या होगा? What happened with these people? क्या बनेगा ऐसे लोगों का What will happen with these people? जो कब्रों पे ईमान लाते They हैं, have faith on grave. कहलाते मसीही हैं, They are Christian but have faith on grave. होते अपने आप को मसीही कहलाते They हैं, are called Christian. पर उन्होंने कब्रें को संभाल के रखा है। But they have on grave. कब्रें उनकी विरासत है। They are belong to वो grave. कई सालों से नस्ल दर नस्ल कब्रों के ऊपर जो डांस भी करते हैं, नाचते भी हैं, मनते भी मानते हैं और मेले भी करवाते हैं और अकीदतमंद भी हैं। And many Christians for since long time they are worship of graves and dance on graves and accepted and minister of the grave. ऐसे मसीही लोगों की अदालत होगी। And have a course of these people and judgment. अदालत में वो खड़े किए जाएंगे, And they are stand in the court. उनकी अदालत जरूर होगी। Must they are present in the court. मुकद्दस पौलुस रसूल क्या हमारी रहनुमाई करते हैं? What's this Paul guide to us? मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं हमारे लिए आसमान पर ऐसी इमारत है जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है बल्कि अबदी है। Paul is saying on the heaven there is not a house by made hand, it's eternal house. मगर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करेगा, But the words of God a guide to us. खुदा का कलाम हमें सिखाएगा। The word tell us. आए मेरे साथ देखें मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ थस्सलुनीकियों के नाम खत, We look in the Thessalonians 4 बाब देखेंगे, chapter 4 उसकी आयत नंबर 13 देखेंगे। and we read verse 13. क्या लिखा है? आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोए हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। But I would not have you to be ignorant, brothers, concerning them which are asleep, ताकि औरों की मानो जो ना उम्मीद है गम ना करो। that you sorrow not even as others which have no hope. अब पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खतूत लिखते हैं। Now Paul is writing a letter to Thessalonians. कलीसिया के भी हालात ऐसे जन्म लेते थे, The circumstance of churches, उनकी भी मुश्किलात बढ़ती थी, they face many मगर difficulties. पौलुस कहता है आए भाइयों, हम चाहते हैं कि जो सोए हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो। Here Paul is giving statement of the church. Don't face like those who are asleep. पौलुस कहता है कि जो दुनिया से ईमानदार जुदा कर हो जाते हैं, And those people who are dispersed from the land, जो रहलत कर जाते हैं, who are away from the जो land, मौत के सबब से हमें छोड़ देते हैं, and they live to us through that.
पौलुस कहता है कि हमारी वाकफियत इनके साथ होनी चाहिए। Paul is saying we know these people. पौलुस कहता है कि वो मसीह में सो जाते हैं। Paul is saying they are sleeping in Jesus Christ. आगे पौलुस कहता है तुम औरों की मानद ना उम्मीद ना रहो। Paul is saying you don't hopeless like other people. और लोग कौन है? What are others people? अरे वो लोग जो मसीह में मजबूत नहीं है, Those people who are not strong in Jesus Christ. या फिर जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, They didn't accept Jesus Christ. या फिर वो लोग जो मसीह से दूर हैं, They are far from Jesus Christ. या वो दुनिया से कूच करते हैं, When they are passed away from तो the life. कलाम कहता है कि वो औरों की मानद जो है गम ना करो, ताकि जो मसीह से वाकिफ नहीं है वो वावेला करते हैं। And don't show others people who are far from वो Jesus Christ. रोते हैं, चलाते हैं, मातम करते हैं, Their weeps and sorrow. मगर पौलुस रसूल कहता है, But Paul is saying, पौलुस आगे जाकर इससे खतूत करने कहता है, क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मर गया। and we have that Jesus Christ died, लिखा यीशु मर गया और जी उठा। and Jesus Christ rose again. उसी तरह खुदा उनको भी Even so, them also जो सोए हैं मसीह के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। which sleep in Jesus Christ will God bring with them. पौलुस कहता है हमें यकीन है कि मसीह मर गया। And Paul is saying we have faith Jesus Christ died, जो मसीह के लोग हैं, and that people of Jesus Christ, जब वो दुनिया में कूच करेंगे, and when they are passed तो from, पौलुस कहता है मसीह के वसीला से वो भी जी उठेंगे। and Paul is saying they are walk again through Jesus Christ. याद रहे, Remember, हमारे मुआशरे के अंदर in our society, बहुत से ऐसे पासवान मिलेंगे and there are many जो leaders जो मरे हुओं के लिए दुआओं पे जोर रखते हैं। who are pray for that people. उनका ख्याल ये है They have thought कि शायद पासवान की दुआ रूहों को चेंज कर देती है। maybe the praise of leaders change their thought. अरे पादरी की दुआ रूहों की जगह को चेंज नहीं कर सकती। And the praise of pastor didn't change the place of spirit. कोई पादरी किसी के लिए दुआ करे और उसकी रूह की जगह चेंज हो, ये नहीं हो सकता। It's impossible and pastor pray for that and his spirit change. एक बंदा मर गया है शराब पी के, And one man died after drink. तो पीछे पासवान उसके लिए दुआ करे, And after this, and pastors तो pray. क्या तस्वर है कि पासवान की दुआ उसकी जगह को चेंज कर सकती है? What is the concept that the prayer of pastor change the place? अरे नो, पासवान की जगह जो है पासवान की दुआ रूहों की जगह चेंज नहीं कर सकती। No, the prayer of pastors didn't change the place. यीशु मसीह ने कहा एक अमीर था एक गरीब था, This guy is giving answer, but there is a rich and poor. जिसके पास बड़ा पैसा था वो अय्याशी के साथ जिंदगी गुजारता A था। rich man has money and spreading life. लिखा है वो मर गया, फिर ने पकड़ा जाकर जहन्नम में डाल दिया। And he died, and after that angels get out वो- and put in the, वो रोता और चढ़ाता है। and he is crying and weeping, गरीब भी मर गया, गरीब लाजर। and poor Lazarus died. फरिश्तों ने उठाया और जाकर आसमान की बादशाही में रख दिया। Angels pick up and put in the hammer. वो जो अमीर आदमी है That's a rich man, वो तड़प रहा है आग के अंदर। and he is trying in the fire, उसने मसीह से बोला and he कि said, खुदावन "Oh Lord, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ। and dip your fingertips in the water and put on my tongue." उसे जवाब मिला कि याद कर तू दुनिया में रहकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार चुका है, अब ये गरीब लाजर आसमान की बादशाही में है। And replied him, "You receive all luxury life on the world, but now is luxury life for Lazarus." उस आदमी ने कहा खुदावन पीछे भेज, मेरे और भाई हैं, ताकि वो तौबा करे और मसीहा वो इस अजाब से बच जाए। And this man is communicating with Jesus Christ. He sent anyone on the lands, remaining my brothers and taught my brothers. मसीह ने कहा उनके पास खातमीन और आसमानी किताबें हैं। And Jesus Christ replied, "They have holy Bibles and pastors. तू अपनी जिंदगी बसर कर चुका है, And you spend your life, अब तुझे इसका अजर मिलेगा। and you will receive." मगर मकाशवा की किताब हमें फरमाती है, And but here is a revelation tell us, मुबारक है वो जो मसीह यीशु में मरते हैं, blessed are those people who are dead in Jesus Christ. यानी कि जब वो मर जाते हैं तो भी मुबारक है,
and after that they are blessed. कलाम के अंदर लिखा है कि साधक जो है, साधकों की मौत जो है खुदावन की निगाह में गरा कदर है। And the righteous people say that it's good in the eyes of Jesus Christ. यानी कि साधकों की जो मौत है खुदावन की नजर में क्या है, गरा कदर है। And the deaths of righteous people. मगर पौलुस हमें सिखाता है हमें आसमान पे आसमान की बादशाही मिलेगी। And the Paul is saying that we will receive eternal life. मसीह फरमाते हैं तुम्हारे लिए जगह तैयार है। And this guy is saying a place prepared for you. उस जगह का किस्सा जो है मुकाशवा 21 बाब के अंदर लिखा है। And here is the story of that place is written. आप अपने बाइबल मुकद्दस को उठाएं, अपने घर जाकर आप जब आपको टाइम मिले मुकाशवा 21 बाब की स्टडी करना, इसमें से कुछ आयत मैं आपके सामने रखूंगा। And when you go in your homes or read Revelations, वो जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया है वो घर कैसा है। मुकाशवा 21 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, फिर मैंने शहर मुकद्दस न्यू यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। Revelation chapter 21 verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. ये यूहन्ना रसूल है। Here he is a John, अब यूहन्ना रसूल जजीरा पतमस के अंदर है। and here is John's, मुकद्दस यूहन्ना रसूल पे इल्जाम लगाया गया है, and it's a blame on John, ये बागी है यूहन्ना, and he is a runner, इसने रोम की मुखालफत की है। and he against the law of Rome, यूहन्ना रसूल को सजा दी गई। and it's a punishment of John, आपकी जो उम्र है वो 85 वर्ष की है। and he is 85 years old. 85 वर्ष के बूढ़े इंसान को रोम ने उठाकर जजीरा पतमस के अंदर रख दिया। And now it's an old man, and the law of Roman put up on that is an अब वो island, जजीरा पतमस है वो जेल है, and the island of Patmos, it's a समंदर के jail, अंदर एक जेल है। and it's a jail in the sea, खतरनाक कैदियों को वहां पे रखा जाता है। and dangerous prisoners present there, यूहन्ना को वहां रखा गया। and puts John there, अब यीशु मसीह यूहन्ना के साथ है। and now Jesus Christ with John. जब हम मुकाशवा 21 बाब को देखेंगे And when we read the Revelation तो कलाम 21 कहता है कि जो यूहन्ना है वो रूम में आसमान पे चला गया। and now John is go on the hand तो through spirit, 21 बाब है, ये आसमान का नजारा है। and it's a view of heaven. 21 बाब आसमानी नजारा है। And chapter 21 of Revelation, it's a view of heaven. यूहन्ना कहता है जब मैंने देखा And John is saying, when I saw, एक ऐसा शहर है there is a big city, जिसका नाम न्यू यरूशलेम है। his name is a New Jerusalem. अरे वो नहायत ही खूबसूरत It's है a very beautiful, और वो ऐसा खूबसूरत है it was very beautiful. जिस तरह दुल्हन ने नकाब से पहले अपने दुल्हा के लिए तैयारी की हो। It's a very beautiful, like a bride adorned for his आज आप husband. देखते हैं कि जो दुल्हन होती है Now we look a bride, उसके साथ उसकी सहेलियां होती हैं, and with her is friends. बहुत सी लड़कियां होती हैं, There are many girls, पर दुल्हन सबसे आगे नजर आती है। but bride is separate. वो from her. नहायत खूबसूरत होती है, And she was very beautiful. वो अपने दुल्हा के लिए तैयार होती है। She adorned for his husband. यूहन्ना चाहता है कि मैं आसमान के ऊपर हूँ, Now John is saying, I am on the heaven. मैंने नजारा देखा है। I look a scene. एक शहर है, There is a beautiful city. वो मुकद्दस शहर है It was holy city. और वो दुल्हन की तरह रास्ता है। And this city is like a bride. और क्या ही खूबसूरत है। What's so beautiful? मुकद्दस यूहन्ना कहता है John is saying, कि उस शहर की 12 दरवाजे हैं। that city has 12 doors. उस दरवाजों के ऊपर 12 फरिश्ते बैठे हैं। And on their every doors there is a one angel. उस 12 दरवाजों के ऊपर 12 कबीलों के नाम लिखे हैं। And there is a 12 tribes names written on them. ऐ साडी जन्नत जे And this is our heaven.
लोगों की तरह हमारी जन्नत नहीं है, heaven is not other people. ये न्यू यरूशलेम है। This is a new Jerusalem. अरे ये मुकद्दस लोगों के लिए है, And this is for all people. अरे ये कलीसिया आपके लिए है, And this is for you. अरे ये आलमगीर कलीसिया आपके लिए है, It's for a worldly church. मुकद्दसी लोगों आपके लिए है, And this is the holy people for you. ईमानदारों ये आपके लिए है, Faithful people for you. मसीह के साथ चलने वालों आपके लिए है, Those people who walk this thing that you मसीह के have. साथ रहने वालों आपके लिए है। Those people with Jesus Christ. यूहन्ना कहता है कि वो पाक और मुकद्दस शहर है, John is saying this is a holy city. उसके 12 दरवाजे They हैं, have 12 doors. 12 दरवाजों के ऊपर 12 कबीलों के नाम लिखे हैं, On 12 doors there are 12 names of tribes. और ये 12 कबीले बनी इस्राइल के 12 कबीले जो है, ये 12 जो नाम है 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं। And there are 12 names that belong to 12 tribes of Israel. लिखा है 12 रसूलों के नाम भी लिखे हैं। There are 12 apostles and there is this name of अरे them. ये जो 12 रसूल है मसीह के शिगिर्दों की नुमाइंदगी करते There are 12 apostles. They are represent to the disciple of Jesus हैं। Christ. 12 फरिश्ते बैठे हैं, There are 12 12 कबीलों के नाम है, and 12 tribes 12 रसूलों के नाम and है, 12 disciples. और कलाम कहता है इसके अंदर का नजारा अजीब है। And the eternal sin is strange. अंदर का नजारा क्या है? What is the सुने, eternal sin? ये जन्नत का नजारा है, It's a sin of अरे ये eternal. आसमानी शहर का नजारा है, And this is a sin of eternal. अरे ये न्यू यरूशलेम का नजारा And है। this is a sin of New Jerusalem. क्या लिखा है? What's written? फिर मैंने एक तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, John is saying, देखो खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। and look at the tabernacles among the people. अब यूहन्ना कहता है कि उस शहर के अंदर से एक आवाज आई है John is saying there is a voice come from this city. कि देखो खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान में है। Behold the tabernacles of God's presence among people. लिखा है और उसके वहां लोग होंगे, And there is a people of there. लिखा है खुदा उनके सारे आंसू पूंछ देगा। And God wipes all tears. कलाम कहते हैं वहां ना मौत होगी, And the words tell us there is no death. वहां ना तरीकी होगी, And there is no darkness. वहां गुनाह होगा। There is no sin. लिखा है वहां बड़े का तख्त होगा और ईमानदारों की मौजूदगी होगी जो दुनिया से कूच करके उस जगह पे जाएंगे। It's written, and they are just only thrones of Jesus Christ. There is no other entity. कलाम कहता है वो जो खूबसूरत शहर है, And the words tell us that's a beautiful city. कलाम कहता है उसके अंदर रोशनी जो है सूरज की नहीं होगी, The words tell us there is no light of sun. ना उसके अंदर तारे और सितारे होंगे। There is no stars. कलाम कहता है जो मसीहा है वो उस चेहरे अपने चेहरे से उस शहर को रोशन और मुनव्वर करेगा। The words tell us that the face of Jesus Christ bright in the city. लिखा है वहां पे जो ईमानदार है उनका काम होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की वर्शिप करेंगे। It's written just faithful people just worship of Lord. जो फरिश्तेगान है लिखा है कि वो खुदावन के तख्त के सामने झुके हैं, And all angels bow in the throne of Lord. वो 720 आवर खुदावन के आगे ललकारते हैं और कहते हैं कदूस 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 ज़बा किया हुआ भरा इज्जत हशमत कुदरत के लायक तू ही है। And 724 hours they are worshiping and crying, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Just as you are able to worship, कलाम के अंदर लिखा है वहां गुनहगार नहीं होंगे, there is no sinful there, शराब पीने वाले नहीं होंगे, no drinker, बदकार नहीं होंगे, no sinful, चोर नहीं होंगे, there is no thief, डाकू नहीं होंगे, no thieves, दुनिया के अंदर रहकर तरीकी करने वाले क्रिश्चियन नहीं होंगे, no any bad people of Christian. जो दुनिया से जुदा किए होंगे, The people separate from जो मसीह के साथ होंगे, that's with people. जिन्होंने मसीह को कबूल किया They होगा, accepted Jesus Christ. जब वो दुनिया से कूच कर Then जाए they pass away from the तो land. कलाम कहता है कि वो सीधे आसमान की बादशाही में जाएंगे। The word tell us they enter direct in the heaven. खुदा हमें तौफीक दे God bless कि us. हम भी दुनिया में रहकर We live in the